हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 23 पर लगाते हैं। क्या कहता है, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर विभव v का मान दे रखा है 5x² माइनस 2x प्लस 10 वोल्ट है बेटा। जहाँ x मीटर में वैल्यू रखनी है बेटा, आपको x बराबर 1 मीटर आपको बोल रखा है। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा बताइए बेटा। करते हैं इसको सर। तो बेटा मैंने सारा डाटा आपका फिल कर दिया। विभव आपको ये x बराबर 1 मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए बेटा माइनस dV/dx होता है। चलो हमको बेटा E इक्वल माइनस डी आपका ये रहा, V की वैल्यू आपको बेटा दे रखी है, ये रही, रख देंगे यहाँ 5x² माइनस 2x प्लस 10 और डिवाइड बाई आपका dx। ये बेटा आप लोग मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं बेटा इसके बारे में। इसको हम अवकलन विधि से करेंगे बेटा। और दरअसल अवकलन होता क्या है बेटा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, अवकलन के लिए फॉर्मूला होता है जिसको डिफरेंशियल बोलते हैं, डिफरेंशियल है ना इंग्लिश में। तो अवकलन क्या होता है बेटा, अवकलन मैं आपको बता दूं, अवकलन के लिए सीन होता है बेटा कि जैसे यहाँ d/dx है, x का मतलब है यहाँ x की पावर n है कोई, या अगर डेट इज सपोज करो, फॉर्मूला आपका ऐसे ही बन सकता है d/dy, तो इसका मतलब है y की पावर n होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या लिख रहा हूँ मैं? x की पावर n है तो आपको d/ नीचे dx लिखना है। अगर आपका y है तो d/dy लिखना है। बात क्लियर बेटा, आप समझ गए? तो इनका सीन जो होता है बेटा खोलने का, जब इसको खोलते हैं d/dx x की पावर n को, तो बेटा इसका रोल होता है कि इसकी जो पावर है, उसकी पावर क्या है, घात क्या है, n है, उसको आगे ले आते हैं, ठीक, गुणा x आपका ये रहा और उसकी पावर में से 1 घटा लेते हैं, तो मतलब n गुणा x की पावर n माइनस 1। क्लियर? ऐसे ही बेटा हम लोग इसको करेंगे। इसका क्या सीन है, इसकी पावर आगे आ जाएगी, गुणा y की पावर n में से 1 घटा देंगे। इसका खोलने का तरीका ये होता है, इसको कहते हैं अवकलन। और इसी के अकॉर्डिंग हमको ये क्वेश्चन निकालना है। क्लियर? अब मैं एक उदाहरण देता हूँ तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम, x की पावर 4 का अवकलन करो, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ x है ना, अगर यहाँ y की पावर 4 होता तो लिखते y के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर यहाँ x है तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बात के लिए अगर यहाँ पर t की पावर 4 होता तो फिर लिखते t के सापेक्ष अवकलन करने पर। बात के लिए बेटा, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला बनेगा d/dx, तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब कैसे करेंगे, d लिखेंगे, यहाँ x है तो dx लिखेंगे, अगर y होता तो dy करते, d/dy है ना, तो x की पावर 4। इसका करना है बेटा हमें अवकलन। घात क्या है 4, वहाँ घात क्या थी n आगे आ गई, तो इसकी घात 4 आगे है तो आगे ले आएंगे, मतलब ऊपर घात 4 है तो आगे ले आएंगे। सही बात है, ये आपका x ये रहा। चलो उसकी पावर में से n में से 1 घटा दिया,
तो इसकी पावर क्या है 4, तो इसकी पावर 4 में से 1 घटा देंगे। सही बात है बेटा। तो आप कहेंगे 4x, 4 में से 1 गया 3, तो इसका अवकलन जो निकल के आएगा बेटा वो 4x की घात 3 निकल के आएगा। ये हमारा सिस्टम होता है बेटा करने का। क्लियर? ये आपका सिस्टम है। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा। तो E इक्वल माइनस आपका यूं ही रहेंगे सबसे बाहर, तो अंदर गुणा करेंगे d/dx, तो 5x² के साथ बेटा, माइनस d/dx 2x के साथ, प्लस d/dx 10 के साथ। ये हम लोगों ने बेटा अंदर अवकलन करना है, माइनस से छेड़खानी नहीं की हम लोगों ने। तो E इक्वल ये 5 बाहर आ जाएगा बेटा, तो d/dx और x का घात 2, ये आपका चल रहा है, और ये माइनस आपका ये वाला ये रहा, माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो d/dx और यहाँ आपका आ जाएगा x खाली, ठीक, प्लस d/dx और ये आपका 10। यहाँ तक क्लियर बेटा? फॉर्मूला हमारा बताता है क्या कि E इक्वल माइनस चल ही रहा है, 5 घात 2 है, क्योंकि घात n थी तो वो आगे आ गई थी, तो ऐसे इसकी 2 घात है तो आगे आ जाएगी, और x ये रहा और उसकी घात में से 1 घटा दिया था। ऐसे ही यहाँ 4 घात थी तो 4 आगे ले आए थे, उस 4 में से 1 घटा दिया था, तो ऐसे ही 2 आगे ले आए और 2 में से 1 घटा देंगे आपका। समझ में आ रहा होगा बेटा, मुझे उम्मीद है। -2, जहाँ कुछ घात नहीं होती बेटा वहाँ 1 होती है, सबको पता है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है हमेशा, तो 1 आगे ले आएंगे और 2 आपका है ही, तो 2 गुणा 1 और इसकी घात में से 1 घटा देंगे, तो 1 - 1। और हमेशा याद रखना यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ नंबर है x नहीं है तो 0 बनेगा, तो मैं लिख नहीं रहा बेटा उसको, ठीक, याद रखना। E इक्वल -5 दूनी 10, x की घात 2 में से 1 घटाओगे तो खाली x की घात 1 बचेगी, उसको हम नहीं लिख रहे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ 1 होता है, और हम लोग 1 घटा दें तो खाली x बन जाएगा, ऐसे ही, ठीक। -2 गुणा x की घात 1 में से 1 गई 0, और हम लोग जानते हैं अगर किसी की घात 0 है, चाहे वो x की हो, चाहे a की हो, चाहे b की हो, चाहे y की हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, हम लोग पढ़ गए हैं बेटा। तो 2 में 1 की गुणा करोगे तो आपका मतलब 1 गुणा 1 बनेगा, तो 1 वही आ जाएगा आगे। तो E इक्वल -10x - 2, ये आपका आ गया, ठीक। अब x बराबर 1 मीटर रखने पर ये लिखना पड़ेगा बेटा हमें, x बराबर 1 मीटर रखने पर, तो रख देंगे बेटा। तो E इक्वल -10 गुणा 1, क्योंकि जहाँ x है वहाँ 1 रखना है आपको, बस 1, और -2 आपका ये रहा, तो E इक्वल माइनस आपका है 10 एकम 10 और 10 - 2, और E इक्वल माइनस ये रहा, 10 में से 2 गए 8, और ये आपका वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, यही आपका आंसर है, ठीक। अब बेटा दिशा पूछी गई है,
तो ये कंसेप्ट आ गया। और हमें पता पड़ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो माइनस है वैद्युत विभव की कमी की दिशा में। इसलिए बेटा हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस एक्स अक्ष की दिशा में होगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस एक्स अक्ष की दिशा। बस ये आपका आंसर है बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं अब। किसी बिंदु x y z सभी मीटर में है बेटा, पर वैद्युत विभव v को v बराबर 4x² वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया है, मतलब दर्शा दिया गया है बेटा। बिंदु 1 मीटर, 0, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में क्या होगा बेटा? करते इसको। तो बेटा मैं एक चीज बता दूं आपको, वैद्युत विभव ये रहा, बिंदु आपके ये रहे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता x घटक, घटक क्या होता है ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हम लोग बेटा अक्षों के बारे में जानते हैं, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका z अक्ष होता है। ये आपका बेटा ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक 0,0,0 मतलब 3 जीरो होते हैं। ठीक, अब घटक क्या है बेटा? EX। EX का मतलब है कि x अक्ष की दिशा में जितने भी घटक हैं, मतलब x अक्ष पर भटक रहे होंगे, है ना? वही तो बात है बेटा कि x अक्ष पर जितने भी घटक, जितने भी नंबर भटक रहे होंगे वही तो घटक है बेटा। समझ गए? ऐसे ही इस x अक्ष पर जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भटक रही होगी, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक, यही तो लिख दिया हम लोगों ने। इसलिए ऐसे ही अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y घटक, तो बेटा y अक्ष के लिए बात करेंगे। ठीक, अब आते हैं नीचे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता z घटक, तो z अक्ष के लिए लिख दिया है बेटा ये वाला। बस अब हम लोग सॉल्व करते हैं, चलते हैं बेटा। EX बराबर माइनस v की जगह आप वैल्यू रख लेंगे 4x² और आपका dx, और EX इक्वल माइनस आगे ले आएंगे बेटा, तो d/dx, ये आपका x² बचा। और हम लोग जानते हैं बेटा, इधर करते हैं इसको, तो EX इक्वल माइनस 4 ये रहा, 2 आपका आगे आ जाएगा बेटा, और इसकी पावर में से 1 घटा देंगे। क्लियर? तो EX इक्वल 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस के, और 2, भाई 4 दूनी 8 हो गई तो 2 कहाँ बचा? 4 दूनी 8 और x ये रहा, 2 में से 1 घटाओगे पावर तो 1 बचेगा। आप लिखो या मत लिखो, यहाँ तक क्लियर बेटा? अब मैं एक चीज़ बता दूं बेटा कि हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो EX की वैल्यू माइनस के 8x आ गया। और मैं एक बात बता दूं कि v का मान कभी भी EY या y घटक पर और z घटक पर कभी भी निर्भर नहीं रहता है। इसलिए हम लोग बेटा इसको क्या कहते हैं कि EY इक्वल 0, ऐसे ही हम इसको क्या बोलेंगे, EZ इक्वल 0। क्लियर? v का मान विभव जो है EY पर डिपेंड नहीं करता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y घटक EY पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का z घटक EZ पर कभी भी निर्भर नहीं करता बेटा, निर्भर नहीं करता, तो इसलिए हम लोग 0 लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग बेटा क्या है कि x बराबर 1 मीटर रख लेंगे सिर्फ, तो यहाँ बोलते हैं x बराबर 1 रखने पर तो EX इक्वल -8 × 1
और आप लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। तो ई एक्स इक्वल -8। और एक चीज़ बता दूं कि जब y और z 0 बन गए तो बात किसकी कर रहे हैं, x अक्ष की। और x अक्ष को बेटा हम i कैप बोलते हैं, इसको j कैप बोलते हैं और इसको k कैप बोलते हैं। तो x अक्ष के लिए बात कर रहा तो हम इसको i कैप मतलब वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक शेयर करें।